यूपीएससी में लेटरल एंट्री मामले पर केंद्र सरकार ने यू टर्न ले लिया है और इस फैसले को रद्द कर दिया है। माना जा रहा है कि विपक्ष के भारी दबाव के कारण मोदी सरकार ने अपना फैसला वापस लिया। अब इसमें लेटरल एंट्री के जरिए नियुक्ति नहीं होगी और आगे किसी भी विभाग में इस तरीके से नियुक्ति नहीं होने की उम्मीद जताई जा रही है। इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता इस मामले में पहले ही पुरजोर विरोध जताते हुए केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। हैरानी की बात यह है कि यूपीएससी के भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद केंद्र सरकार ने 72 घंटे में ही अपना आदेश वापस ले लिया। इस मामले में अब राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने अपने बयान जारी किए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि देश में संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हर कीमत पर रक्षा की जाएगी। उन्होंने विपक्ष के जातिगत जनगणना की बात को एक बार फिर दोहराया। नेता प्रतिपक्ष ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे। भाजपा की लेटरल एंट्री जैसी साजिशों को हम हर हाल में नाकाम करके दिखाएंगे। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, 50% आरक्षण सीमा को तोड़कर हम जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। राहुल गांधी के अलावा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के षड्यंत्र कामयाब नहीं हो पा रहे हैं और आखिरकार उन्हें पीडीए की ताकत के आगे झुकना पड़ा। अखिलेश ने लिखा, यूपीएससी में लेटरल एंट्री के पिछले दरवाजे से आरक्षण को नकारते हुए नियुक्तियों की साजिश आखिरकार पीडीए की एकता के आगे झुक गई है। सरकार को अब अपना ये फैसला भी वापस लेना पड़ा है। भाजपा के षड्यंत्र अब कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ये पीडीए में आए जागरण और चेतना की बहुत बड़ी जीत है। इन परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी लेटरल भर्ती के खिलाफ 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले आंदोलन के आह्वान को स्थगित करती है। साथ ही ये संकल्प लेती है कि भविष्य में भी ऐसी किसी चाल को कामयाब नहीं होने देगी और पुरजोर तरीके से इसका निर्णायक विरोध करेगी। जिस तरह से जनता ने हमारे 2 अक्टूबर के आंदोलन के लिए जुड़ना शुरू कर दिया था, ये उस एकजुटता की भी जीत है। लेटरल एंट्री ने भाजपा का आरक्षण विरोधी चेहरा उजागर कर दिया है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि ये देश के संविधान की जीत है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहिए क्योंकि विपक्ष और एनडीए के घटक दलों का उन पर दबाव था। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये फैसला इस संविधान की जीत है। ये फैसला असंवैधानिक था, ये संविधान पर प्रहार था, ये इस देश के दलितों, वंचितों, आदिवासियों, पिछड़ों के आरक्षण पर प्रहार था। सरकार को बैकफुट पर जाकर अपना फैसला बदलना पड़ रहा है। लैटरल एंट्री मतलब सीधी भर्ती पर रोक लग रही है और इसका पूरा श्रेय मैं देना चाहूंगी अपने नेता राहुल गांधी को, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी को, समूचे विपक्ष को, जिन्होंने पुरजोर तरीके से इस असंवैधानिक फैसले का, आरक्षण विरोधी फैसले का विरोध किया। और मोदी जी इसमें बिल्कुल भी क्रेडिट लेने की कोशिश ना करें क्योंकि लोगों के खिलाफ, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के खिलाफ यह साजिश आपकी नाक के नीचे रची गई थी, तो इसमें बिल्कुल क्रेडिट ना लीजिए। आपके घटक दल आपसे नाराज थे। मोदी 3.0 में आपको बार बार ऐसे फैसले देखने को मिलेंगे जहां पर सरकार बैकफुट पर जाएगी और यही लोकतंत्र की, यही संविधान की जीत है। माना जा रहा है कि विपक्ष के विरोध और एनडीए गठबंधन के अन्य घटक दलों के दबाव के कारण मोदी सरकार ने यू टर्न लिया क्योंकि बीजेपी के ही कई सहयोगी दलों ने इसका विरोध किया था।